हेलो स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास में हम अपना पैरेलैक्स मेथड डिस्कस करेंगे एक बार फिर से। राइट, जैसे मैंने आपको बताया था पैरेलैक्स मेथड क्या है। इट्स ए मैथ इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग लेंथ को, डिस्टेंस को मेजर करने का इनडायरेक्ट मेथड है हमारे पास में। राइट, देखिए लेंथ अगर हमसे पूछा जाता है, जैसे हमने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ मास, सिमिलरली मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज ए वेरी फंडामेंटल क्वांटिटी, से फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी, राइट, विच इज मेजर्ड इन मीटर। ऐसा यूनिट आपकी मीटर है, मीटर में मेजर की जाती है जी। तो देखिए हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जैसे मैं बता रहा था आपको, राइट, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट इसकी मीटर होती है। राइट, इसका जो कन्वेंशनल मेथड है हमारे पास में मेजरमेंट करने का, दैट इज योर बाय द मेजरिंग टेप से। लेकिन अगर डिस्टेंस आपकी स्मॉल हो या लार्ज हो, देन वी यूज सम ऑफ द इनडायरेक्ट मेथड, जस्ट लाइक योर इफ यू हैव टू फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ सी, तो आप सोनार मेथड यूज करते हैं। ऐसी हमारे पास एक पैरेलैक्स मेथड है। पैरेलैक्स मेथड इट इज ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग लेंथ, ठीक है, विच इज used to find the distance of astronomical objects। जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास में, राइट, डिस्टेंस ऑफ स्टार्स फ्रॉम सन और प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेटरी सिस्टम, इनकी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं, किसको, पैरेलैक्स मेथड। राइट, अब इसको हम देखिए पैरेलैक्स मेथड क्यों कहते हैं, ये भी एक समझने का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए जब भी पैरेलैक्स मेथड में क्या होता है, हम फॉर एग्जांपल वी टेक दिस पोजीशन एज ए रेफरेंस पोजीशन, ठीक है, एंड सपोज वी आर ऑब्जर्विंग टू एन इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट, जिसके सामने ये कोई फाइनाइट ऑब्जेक्ट है, और कोई एक इनफाइनाइट, यानी हमने कुछ ऐसा समझिए जैसे हमारे घर के सामने कोई एक टावर है, और टावर के से को देखते हुए हमें कोई एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, जैसे मून या आपको सन दिखाई दे, ठीक है, तो वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका, ये एक फाइनाइट, तो व्हेन वी चेंज इट्स पोजीशन, सॉरी, ठीक है, जब हम अपनी जो हमारे पास में जो फाइनाइट ऑब्जेक्ट है, हम देखेंगे इसका जो लाइन ऑफ साइट होगा, ये हमें ऐसे दिस नजर आएगा। जैसे जैसे हम अगर थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो हमारे पास में जो मून है या सन है, ठीक है, वो हमारे साथ साथ ही ट्रेवल करता है। बट ये जो फाइनाइट ऑब्जेक्ट है जो हमारे सामने रखा हुआ था, जैसे टावर, इसका जो हमारे पास में लाइन ऑफ साइट होगी वो चेंज हो जाएगी। दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम पैरेलैक्स एंगल कहते हैं, ठीक है। और इसीलिए पैरेलैक्स मेथड, बिकॉज बोथ द लाइन ऑफ साइट्स फॉर ए फाइनाइट डिस्टेंस आर सेट टू बी योर पैरेलल, ठीक है। तो ये जो आपके पास में, इसलिए हम इसको पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। अब हम देखिए, ये तो एक जनरल वे हो गया। अब हम देखिए, अब मान लीजिए ये है हमारे पास में कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम दो डिफरेंट पोजीशन से ऑब्जर्व करते हैं इसको, से एक ये है, एक ये, राइट। ये हमारे पास में कोई फाइनाइट ऑब्जेक्ट है, सॉरी इनफाइनाइट, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये हमारी पोजीशन है P1, ये पोजीशन है हमारी P2, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है ये हमें कैलकुलेट करनी है। ये डिस्टेंस आपकी D, दोनों लाइन ऑफ साइट में, बोथ लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल होगा वो पैरेलैक्स एंगल होगा आपका थीटा, और दोनों पोजीशंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी होती है B, यानी बेसिस, ठीक है। सो दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी बेसिस होगी,
जो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट करनी है, वो डी होगी, और ये जो एंगल है वो आपका थीटा होगा। तो नाउ बी इज व्हाट? बी इज द basis. What is basis? Distance between both reference points, जो दो रेफरेंस पॉइंट हम लेके चल रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस। डी है आपकी डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, जिसकी हमें फाइंड आउट करना है, यही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और थीटा है आपका, थीटा इज योर पैरेलैक्स एंगल, ठीक है। थीटा आपका पैरेलैक्स एंगल, ठीक है। सो थीटा इज योर पैरेलैक्स एंगल। और थीटा जो आपका पैरेलैक्स एंगल है, हमेशा याद रखेंगे, इट इज ऑलवेज इन रेडियन, ये हमेशा रेडियन में रहता है, ठीक है, कभी भी डिग्री में नहीं होगा। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, ठीक है। और बी के बारे में भी एक चीज़ सुनिए। जनरली हमारे पास में जब हम बी लेते हैं, क्योंकि हमें किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इतने फार डिस्टेंस पे होते हैं, उनके बीच में हमें कोई एंगल को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी एंगल पता लगाने के लिए हमारे पास में डिस्टेंस भी बहुत लार्ज होनी चाहिए। क्योंकि हम छोटी मोटी 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस चलेंगे तो वहाँ से उनके बीच में जो एंगल आएगा वो ऑलमोस्ट जीरो सा आएगा, तो उसको फाइंड आउट। तो जनरली अगर बी आपका 2 अपोजिट पॉइंट्स ली जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमसे कह रहा है अर्थ के 2 अपोजिट पॉइंट्स ले लिए हमने, ठीक है, अर्थ के 2 अपोजिट पॉइंट ले लिया हमने, एक यहाँ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ले लिया हमने ये, तो ये जो बेसिस होगा यहाँ पर बी, दैट विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ हो जाएगा। जब भी आपसे 2 अपोजिट पॉइंट किसी भी प्लैनेट के लिए जाए तो आप हमेशा याद रखना कि जो बेसिस है वो उसका डायमीटर हो गया, ठीक है। नाउ फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, देखिएगा यहाँ पर, ये आपके पास में लार्ज डिस्टेंस है, ठीक है, डी, ये लार्ज डिस्टेंस है, ये आपके लिए एज ए आर्क की तरह वर्क करेगी, राइट। तो नाउ दिस विल बिहेव जस्ट लाइक एन आर्क। So we know since length of arc is equal to angle into radius। तो लेंथ ऑफ आर्क है यहाँ पर आपकी बेसिस b इज इक्वल टू d, आपकी रेडियस है, और एंगल है आपका थीटा। तो b इज इक्वल टू d इंटू थीटा। फ्रॉम हेयर d इज इक्वल टू वॉट? b बाई थीटा। d वो डिस्टेंस है जो हमें कैलकुलेट करनी थी, b आपका बेसिस है, और थीटा आपका पैरेलैक्स एंगल है, एंड इट शुड बी ऑलवेज इन योर रेडियन, ठीक है, राइट। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आया। तो हमें 2 पैरेलैक्स मेथड जो हम यूज़ करते हैं, मैं आपको, ठीक है, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे हमें 2 काम करने पड़ते हैं, राइट। या तो हमें किसी फार ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, दैट इज योर डी। समटाइम्स डी आपको गिवन होगा, डिस्टेंस आपको गिवन होगी, लेकिन जिस फार ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसके 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट को हम ऑब्जर्व करेंगे, और उसका आपको डायमीटर पूछ लेगा, साइज पूछ लेगा, यानी एट दैट टाइम यू हैव टू कैलकुलेट द बेसिस। जब भी डायमीटर जैसी बात करेगा किसी की भी उसके ऑब्जेक्ट की जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट, तो वो बेसिस है, इस चीज का ध्यान रखना। तो हम डी भी निकाल सकते हैं, बी भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास में डी इज इक्वल टू बी बाय थीटा है। थीटा आपको हमेशा गिवन होगा, बट ये थीटा जो आपको गिवन होगा वो रेडियन में गिवन नहीं होगा। थीटा इट शुड बी ऑलवेज इन रेडियन, राइट, ये रेडियन में होना चाहिए। अब रेडियन में कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए थीटा का जो फॉर्मेट होगा एंगल, वो कुछ ऐसे होगा आपका, हमेशा जब भी गिवन होगा, से x डिग्री, y मिनट और z सेकेंड, ये एक एंगल का फॉर्मेट होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो आपको एंगल दे दिया से 1 डिग्री 24 मिनट, ठीक है, 35 सेकेंड,
नाउ हाउ वी विल कैलकुलेट दिस इन रेडियन, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपका एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। साथ ही 1 डिग्री में पाई अपॉन में 180, पाई अपॉन 180 आपके रेडियन होते हैं, ठीक है। तो पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 रेडियन, ठीक है। तो हाउ मच दिस, पाई की वैल्यू आपकी 3.14 डिवाइड बाई 180। आप सिर्फ इसे कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके देखिएगा 3.14 को अगर हम 18 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ठीक है। और 18 8 जा 126, सॉरी 18 7 जा 126, दैट्स योर 8 एंड 4 जा 72, 4 आता है। यह आ जाएगा आपके पास 1.74 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन। Similarly, you can calculate in minute because since 1 minute is equal to 1/60 डिग्री होगा। 1 डिग्री को इसे आप 1 पॉइंट जो भी हमारे पास में है इंटू में डिवाइड बाई 60 कर दें, ठीक है। तो आपके पास में ये सॉल्व करके आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे इट विल बी अप्रोक्स 2.91 इंटू 10 पावर -4 1 मिनट, इतने रेडियन आए। फिर आप सेकंड, ऐसे ही सेकंड कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेकंड दैट्स योर 1 मिनट डिवाइड बाई 60, मिनट आपका 2.91 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई इंटू में 10 पावर -4 डिवाइड बाई 60, ठीक है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आप इसे 4 पॉइंट आई थिंक 4.85 इंटू 10 पावर -6 रेडियन। एक बार कैलकुलेट जरूर कर लेना प्लीज, ठीक है। अब देखिए हमें जो याद रखना है, क्या हम तीनों याद रखें? नहीं, तीनों आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको ये लास्ट वाली जो सेकंड वाली वैल्यू है, ठीक है, ये याद रखने की जरूरत है। तो लास्ट जो हमारा सेकंड वाली वैल्यू है वो हम याद रखेंगे, बाकी हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि जब भी हम कैलकुलेट करेंगे अपना जो भी हमारा डिग्री मिनट में गिवन है उसको हम सबसे पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे और सेकंड से फिर रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, राइट, कि आपके पास में एक एंगल है, ठीक है। जो एंगल है आपके पास में वो हमने एज्यूम करके चले हैं, मान लीजिएगा थीटा है आपके पास में 1 डिग्री 24 मिनट 35 सेकेंड। तो फर्स्टली दिस एंगल यू प्लीज कन्वर्ट इन योर सेकेंड, ठीक है। आप इस एंगल को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो देखिए जैसे ये एंगल है आपका, राइट, 1 डिग्री 24 मिनट से 35 सेकेंड। सो फर्स्टली कन्वर्ट इन योर सेकंड, पहले आप इसे सबको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो जैसे डिग्री हो गई ये 60 मिनट, ठीक है, प्लस ये हो गया 24 मिनट, ठीक है, और ये सेकंड है अभी आपका। तो पहले मिनट में कन्वर्ट करा हमने, ये हो गया 104 मिनट 35 सेकेंड, ठीक है। अब इसे 104 इंटू में 60, ये हो गया सेकंड, प्लस का ये 35, ठीक है। जो भी आएंगी वो टोटल आपकी सेकंड हो जाएंगी। उसे आप सीधे सीधे 4.85 इंटू 10 की पावर
6 से मल्टीप्लाई करके आप क्या कर लेंगे, डायरेक्ट उसे रेडियन में कन्वर्ट कर। तो इस तरीके से हमारे पास में क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें जो अभी हमारे पास में है। ये आपकी, चलिए एनसीईआरटी के बुक के ही क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए यही क्वेश्चन है आपका, आपको 1 डिग्री 1 मिनट और 1 सेकंड को आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक है। वो आपका क्वेश्चन है। अब मान लीजिएगा एक और क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सिंपल है ये आपका अभी पैरेलैक्स मेथड से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। हम मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए और बी से अर्थ की, ठीक है। यानी आप समझ लीजिएगा यहां पर बेसिस इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ हो गया, ठीक है। सीधे सीधे जब भी 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बोले तो बेसिस आपका हो गया डायमीटर, और आपको गिवन है डायमीटर और दैट्स योर 1.276 इंटू में 10 पावर 7 मीटर। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो दिस इज माई बेसिस बी and the theta is subtended at the moon by the 2 directions. Observation theta is equal to given as your 1 degree 54 minute, ठीक है। You have to calculate the distance d simply. तो फर्स्टली कुछ नहीं करना होता हमें, काम सिर्फ इसमें बेटा इतना ही होता है, इसको 1 डिग्री मिनट को इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। तो देखिए पहले तो ये 60 मिनट्स प्लस 54 मिनट, हाउ मच इट इज, इट्स योर 114 मिनट हो गया। नाउ हाउ मच दिस 114 इंटू में 60, ये हो गया आपका सेकेंड। अब इसे आप 114 इंटू में 60 नाउ इंटू में 4.85 टू 10 पावर -6, ये हो गया मेरा रेडियन। क्योंकि बेटा देखो सारी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है कि डिग्री भी याद रखोगे आप, मिनट भी याद रखोगे, सेकंड भी, एक ही याद रख लो लास्ट वाली, क्योंकि हर किसी को हमें इसमें ही कन्वर्ट करना है, राइट। तो ये हो गया हमारे पास में 114 इंटू 60, ये हो गया हमारा रेडियन। यू हैव टू कैलकुलेट ओनली डी इज इक्वल टू बी बाई थीटा। बी आपका 1.276 इंटू 10 पावर 7 है, डिवाइडेड बाई 114 इंटू 60 इंटू 4.85 इंटू 10 पावर -6। जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट, थोड़ी कैलकुलेशन इसकी हमेशा लंबी आएगी, इसीलिए हमेशा हमारा आपको फिजिक्स में एक चीज़ बेटा ज़रूर याद रखनी है, और वो ये है कि हमें कैलकुलेशन जब भी करनी है एक ही बार करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन हमें जब भी करनी है एक ही बार करनी है, बार बार नहीं करनी। जैसे ये थीटा था, डोंट कैलकुलेट द थीटा वैल्यू हियर, यहीं पे रखो उसको एज ए दिस, जैसे मैंने। अब आपको जब ये वैल्यू चाहिए ना तो आप इसे कैलकुलेट करें, आप पहले यहां पर कैलकुलेट करोगे फिर उसे डिवाइड करोगे, लेंथी होता जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ना जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट, आप कैलकुलेट करके इसमें आंसर खुद लिखेंगे सब, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, एक और एग्जाम ये आपका, यानी ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका। ये कह रहा है सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड एज 1920 सेकेंड। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि सन का एंगुलर डायमीटर मेजर करना है, यानी सन का एंगुलर डायमीटर मतलब एंगल। ये सन है, किसी पॉइंट से हम अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, तो एंगुलर डायमीटर हो गया हमारे पास में थीटा। दैट थीटा इज इक्वल टू 1920 सेकेंड, ठीक है। और डिस्टेंस आपको दे दी है d इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर। तो नाउ दिस टाइम यू हैव टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ सन, यानी बेसिस निकालना है। फॉर्मूला b इज इक्वल टू डी इंटू थीटा। इस बार तो और भी सिंपल है कैलकुलेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई है, डिवाइड भी नहीं है, बस कैलकुलेट हमें जो करना है वो थीटा करना है। ये 1920 सेकेंड है, तो 1920 इंटू में 4.85 इंटू 10 पावर -6, दैट विल बी कन्वर्टेड इंटू रेडियन। सो प्लीज कन्वर्ट इन रेडियन फर्स्टली, ऑल एंगल शुड बी कन्वर्ट इन रेडियन, ठीक है। देन योर कैलकुलेशन विल बी इजी। तो यही है हमारे क्वेश्चन इसमें, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो यही है,
इसके अलावा देखिए अब कुछ हमारे पास में लार्ज यूनिट्स होती हैं हमारे पास में, लार्ज यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ की कुछ लार्ज यूनिट्स होती हैं जैसे लाइट ईयर, ठीक है, पार सेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो ये भी हमसे कभी कभी एक एक नंबर में डेफिनेशन इनकी पूछ ली जाती है। देखिए याद रखिए बेटा, लाइट ईयर, इसमें लिखा हुआ ईयर है लेकिन ये टाइम की यूनिट नहीं है, इट इज द यूनिट ऑफ योर डिस्टेंस। ठीक है, और व्हाट इज द लाइट ईयर? द लाइट ईयर इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। अगर लाइट जो है एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगी अपनी स्पीड से चलते हुए, उसको हम उसकी लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता है एक साल में जो लाइट चलती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती है, राइट। एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और उसमें 60 सेकंड, राइट। अगर हम इस पूरी कैलकुलेशन को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। दिस इज सेट टू बी योर 1 लाइट ईयर। ठीक है, तो दिस इज सेट टू बी माई 1 लाइट ईयर। एंड सिमिलरली पारसेक, व्हाट इज द पारसेक? इट इज द डिस्टेंस at which average radius of earth orbit subtends an angle 1 arc second। ठीक है, तो पारसेक वो होती है, जैसे हमने अभी आपको एक क्वेश्चन करा हमने क्या, जिसमें हमने कैलकुलेट करा सन का एंगुलर डायमीटर जो 1920 सेकंड आया, लेकिन पारसेक वो डिस्टेंस होती है, वो डिस्टेंस अर्थ से जहां पर जाके हमें थीटा 1 सेकंड नजर आता है। ठीक है, जहां पर थीटा इज इक्वल टू 1 सेकंड आपको सबटेंड करें जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट की डिस्टेंस जो होती है वो हमारी 1 पारसेक कहलाती है। ठीक है, अगर आप बेसिस बी आपका डायमीटर ऑफ अर्थ है जो आपको पता है, ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे डी यहाँ से, दैट्स योर बी बाई थीटा, तो 1 पारसेक जो स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारे पास में वो आ जाती है। ठीक है, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 × 10⁻16 मीटर। ठीक है, नाउ लास्ट यूनिट इज योर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारे पास में, एंड दैट इज द, हम जो लेते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, जो अभी आपको मैंने बताया क्वेश्चन में 1.496 × 10⁻11 मीटर, ये स्टैंडर्ड वैल्यू। तो ये कुछ हमारे पास में लार्ज यूनिट्स होती हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उसमें ऑब्जेक्ट्स में यूज होती हैं, जैसे लाइट ईयर, पारसेक या तो जब भी आपको क्वेश्चन मेंशन होगा, वैसे तो ऐसा जनरली क्वेश्चन इस तरीके के नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी स्टिल आपसे, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम पैरेलैक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको इसका असाइनमेंट भी शेयर करूंगा, अभी आप प्लीज़ इसका असाइनमेंट करेंगे। इसमें ज़्यादा नहीं, देखिए न्यूमेरिकल तो मैंने आपको एनसीईआरटी कराई दी एक बार। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और है आपका एनसीईआरटी का, जिसमें एक आदमी, मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाई टावर फ्रॉम हिम, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। आप उसे, क्योंकि दैट इज़ नॉट अ पैरेलैक्स मेथड, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, बहुत सिंपल आपकी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आप उसे देख भी सकते हैं। ठीक है, और 2 क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ प्लीज़, जो न्यूमेरिकल हैं, ओनली देयर आर 2 न्यूमेरिकल्स, आपको सोल्व करना है। ठीक है बेटा, अभी के लिए, आज के लिए हमारा ये पैरेलैक्स मेथड यहीं पे समाप्त होता है।